क्या आप यकीन करेंगे अगर कोई इंसान जो 8 साल पहले मर चुका हो आपको आज रात 11:50 पर मिलने बुलाए। आदित्य ने भी नहीं किया था, लेकिन वो फिर भी उस रात स्टेशन पहुंचा। बारिश की उस रात रेलवे स्टेशन लगभग खाली था। घड़ी ने ठीक 11:50 बजाए थे जब आदित्य ने अपनी जेब से एक पुराना खत निकाला। वही खत जो उसे 8 साल पहले मिला था। खत पर लिखा था, अगर कभी मुझे सच में ढूंढना चाहो तो इस स्टेशन पर रात 11:50 पर आना। आदित्य मुस्कुराया। उसे अभी याद था अनाया, उसकी पहली मोहब्बत, जिसने बिना बताए उसका शहर छोड़ दिया था। कहा गया था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अगर ऐसा था तो ये खत किसने लिखा? अचानक प्लेटफॉर्म पर कदमों की आहट हुई। आदित्य ने पलटकर देखा, एक औरत, चेहरा आधा दुपट्टे में छुपा हुआ। दिल जोर से धड़कने लगा। वो पास आई और बोली, तुम अब भी ठीक उसी समय आते हो। आवाज़ सुनते ही आदित्य का सांस रुक गया। अनाया? उसके मुंह से बस यही निकला। औरत ने दुपट्टा हटाया। आंखें वहीं थीं, लेकिन उसमें दर्द था। मैं मर गई थी आदित्य, वो धीमे से बोली। उसने बताया कि एक हादसे के बाद सबने मान लिया था कि वो नहीं बची। वो सच बताना चाहती थी, पर डरती थी कहीं उसका लौटना किसी की जिंदगी ना उजाड़ दे। तो आज क्यों आई हो? आदित्य की आंखें भर आई। अनाया ने उसकी हथेली में एक नया खत रखा, क्योंकि कुछ प्यार वक्त से नहीं डरते और कुछ वादे मरकर भी पूरे होते हैं। ट्रेन की सीटी गूंजी और अनाया भीड़ में धीरे धीरे खो गई। आदित्य कुछ पल वहीं खड़ा रहा, जैसे पैर जमीन से चिपक गए हों। उसने कांपते हाथों से अनाया का दिया हुआ खत खोला। अंदर लिखा था, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो समझ लेना मैं तुमसे मिल चुकी हूँ, और अगर नहीं तो शायद मैं कभी आई ही नहीं। आदित्य की सांसें तेज हो गई। उसने इधर उधर देखा। प्लेटफॉर्म पूरी तरह खाली था। ना कोई दुपट्टा, ना कोई परछाई, ना किसी के कदमों की आहट। उसके मोबाइल पर अचानक एक नोटिफिकेशन आई, अननोन नंबर से। एक मैसेज था, बस एक पंक्ति, 11:50 पर आने के लिए शुक्रिया। अब अगली मुलाकात यादों में होगी। आदित्य ने नंबर पर कॉल किया। फोन बजा। उसी वक्त उसकी जेब में रखा पुराना 8 साल पुराना खत अपने आप जमीन पर गिर पड़ा। उस पर तारीख लिखी थी आज की। आदित्य ने आसमान की ओर देखा। चांद मुस्कुरा रहा था, या शायद कुछ छुपा रहा था।